हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 अवकलज के अनुप्रयोग में मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम मान किसी फंक्शन के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्या है इसमें? ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x y क्यूब उच्चतम हो। ठीक है, दो संख्याएं आपके पास हैं, दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू देखा डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई आपका 60 है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, मान लेते हैं। दो संख्याएं हैं x और y, टू नंबर्स हैं x एंड y, उनका सम कितना है 60 है। और दूसरा एक फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो, गुणनफल माना p मान लेते हैं उसको, माना p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। ठीक है, ये उच्चतम होना चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आप इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस वाई, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर putting the value of x is equal to 60 minus y in equation number 2, तो p आपका क्या बन जाएगा? इसको मैंने x y क्यूब को मैंने p माना हुआ है, तो p को मैं क्या लिख दूंगा? x की जगह पे आपका है 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4। ठीक हो गया, ये p की वैल्यू है। अब क्या करेंगे? अब ये p मैक्सिमम हो, p क्या हो? मैक्सिमम होना चाहिए। ये मैक्सिमम हो तो उसके लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब ये p जो है y का फंक्शन है, x का नहीं है, अब y का फंक्शन है, तो आप डियर स्टूडेंट निकाल लेंगे। देखिए, आप dt बाई dy निकालिए। ठीक है, dp बाई dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो ये 3y स्क्वायर हो जाएगा, तो 180y स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4y क्यूब। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 4y क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, तो 60 into 3 180y स्क्वायर हो गई। ठीक है, पुटिंग क्या करेंगे? dp ओवर dy इज इक्वल टू 0। p के मैक्सिमम के लिए dp ओवर dy को 0 रखने पर ये कितना हो जाएगा? 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 4y स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है डियर, 4y स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया 45 माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको 0 करेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको 0 करेंगे तो y 45 हो जाएगा। if y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0, और if 45 माइनस y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 45। तो y की वैल्यू एक तो 0 है, दूसरा आपका 45 आ गया। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम दिखाने के लिए p आपका मैक्सिमम होगा, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालिए। ठीक है, आप देखिए d2p ओवर dy स्क्वायर, इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। 2 पहले आ जाएगा 360y माइनस ये हो जाएगा 4 3 12y स्क्वायर। ठीक है, अब y के यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, 1 y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना है
45 है, तो आप लिख देंगे डियर स्टूडेंट d2p ओवर dy स्क्वायर। जब y आपका 0 है, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 पर p उच्चतम नहीं है, ठीक है। p इज नॉट मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 पर p मैक्सिमम नहीं, क्योंकि 0 हो गया, ठीक है। अब इस पर देखिए दूसरा y का मान 45 है, तो d2p ओवर dy स्क्वायर कितने पे, y इज इक्वल टू 45 पे वैल्यू रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 362, y की जगह 45 माइनस 12 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45। y की जगह पे आप क्या कर लीजिए 45 रख लीजिए, ठीक होगा। अब क्या क्या कॉमन क्या क्या आएगा, आप कॉमन ले सकते हैं, एक तो 12 कॉमन आएगा, एक 45 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सरल करने के लिए 12 भी मैंने कॉमन ले लिया, 45 भी कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा 13 माइनस 45 और ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 45 इंटू माइनस 15, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से छोटा। आप कैलकुलेट कर लेना कितना आता है, पर आएगा नेगेटिव, जो कि 0 से छोटा हो गया। इसका मतलब P मैक्सिमम होगा जब y कितना है 50। इसका मतलब क्या हुआ, P इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 45। P उच्चतम है y इज इक्वल टू 45 पर, y इज इक्वल टू 45 पर P आपका मैक्सिमम है, P आपका उच्चतम है, ठीक हो गया। तो y आपका 45 आ गया, y 45 हो रहा है, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे आप, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो आप देखिए x प्लस 45 इज इक्वल टू 60, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 45, ठीक हो गया। तो x 15 होगा, y 45 होगा, तब जाकर के x y क्यूब आपका मैक्सिमम होगा, बस इस रूप में निकालना, ठीक है डियर स्टूडेंट। ऐसे आप इस क्वेश्चन को इस रूप में आप सॉल्व करेंगे, ठीक हो रहा है। तो सामान्य सा तरीका है कि आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार करना है, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक हो रहा है। 6.5 का क्वेश्चन नंबर है ये 14, क्वेश्चन नंबर है डियर स्टूडेंट 14। तो 45 15 कोई लाभ नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसको मैं रीड कर लेता हूं। आप अपनी बुक में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन सारे मैक्सिमम मिनिमम के ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ध्यान आपको ये रखना है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए एक बार डिफरेंशिएशन करना है, उसको 0 पुट करना है, उससे आपको वेरिएबल की कुछ वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। फिर डबल डिफरेंशिएशन करके वैल्यूज वहां रख देंगे, प्रोसेस आप ठीक से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 यह है आपका, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो तथा गुणनफल
एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 उच्चतम हो। ऐसी दो धन संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, ये दिया है डियर स्टूडेंट आपके पास। दो धन संख्याएं हैं, ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर्स आर एक्स एंड वाई एंड देयर सम इज 35, उनका योग आपको दिया हुआ है 35 है। गुणनफल एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 उच्चतम हो, इनका गुणनफल प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट आपको यहां पर है दिया हुआ, मैं इसको p मान लेता हूं, ये है डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 ये मैक्सिमम हो, ठीक है। एक्स और वाई की किन वैल्यूज के लिए, जहां एक्स प्लस वाई 35 है, ये p मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं p इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, p दो वेरिएबल का फंक्शन है, p दो चरों का फलन है, ठीक है। इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपके पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू 35 माइनस एक्स, इसको यहां पुट कर लेते हैं, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू है 35 माइनस एक्स टू द पावर 5, ठीक है। y की जगह मैंने क्या कर दिया, 35 माइनस एक्स कर दिया, उसको यहां रख लीजिए, y की वैल्यू 35 माइनस एक्स ये रख दी। अब p किसका फंक्शन है, केवल x का फंक्शन है। अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं डी बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, इसका डिफरेंशिएशन 2x 35 माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस डिफरेंशिएशन इसका इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू -1, इसका डिफरेंशिएशन देखिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है नहीं, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2x हो गया इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 5 पहले आ जाएगा 35 माइनस एक्स टू द पावर 4, अब इसका डिफरेंशिएशन होना है 35 माइनस एक्स का, तो 35 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट dt बाई dx, आप इसको देखिए, मेरे पास क्या कॉमन आता है, मैं कॉमन ले लेता हूं, एक तो मेरे पास x कॉमन आएगा, एक आएगा मेरे पास 35 माइनस एक्स टू द पावर 4, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। आप देखिए 35 माइनस एक्स टू द पावर 4, यहां भी कॉमन ले लेता हूं, x यहां भी कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बचा कितना, x बाहर आ गया, तो 2 35 माइनस एक्स, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, x भी कॉमन आ गया, 35 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 35 माइनस एक्स प्लस, अब यहां पर देखो आप, ये भी बाहर आ गया, ये x भी बाहर आ गया, -5x, ये आ रहा समझ में, ठीक है ना, ठीक आ रहा है, x कॉमन ले लिया ना बाहर, x कॉमन आ गया, तो एक x बचेगा, 5x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आपका क्या बचा था 2 इंटू 35 माइनस एक्स, और यहां पर -1 तो बचेगा -5x, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू x 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 70 माइनस 2x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट dt बाई dx आपका होगा x इंटू 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू 70 माइनस 7x, 70 माइनस 7x। अब इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था, इसको आप क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 रखते हैं अपने तरफ से, पुटिंग
डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। डी पी बाई डी एक्स को जीरो रखने पर, इसको जीरो रखेंगे तो x इंटू 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 17 माइनस 7x इज इक्वल टू जीरो। ये पूरा मैंने जीरो कर दिया। अब ये जीरो हो गया तो अब या तो ये जीरो है या ये जीरो है या ये जीरो है। ठीक है, आप इसको लिखिए x में भी जीरो। इसको जब आपने जीरो पुट किया या तो x जीरो है या 35 माइनस एक्स जीरो है तो x कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, या 70 माइनस 7x जीरो है तो x आपका 10 हो गया। तो x की यहां पर 3 वैल्यूज हो गई, 0 35 एंड 10। ठीक हो गया। अब x को अंदर करके तब डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। आप देखिए डी पी बाई डी एक्स मेरे पास है, x को मैंने यहां मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 70x माइनस 7x स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4। यह है डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? x की मल्टीप्लाई यहां कर दिया 70x माइनस 7x स्क्वायर और ये। ठीक है, अब निकालिए d2p ओवर dx स्क्वायर। इसका फिर डिफरेंशिएशन कर लीजिए। आप कह सकते हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन बोलेंगे या इसका डिफरेंशिएशन एक बार dp बाई dx तो है ये, वन मोर टाइम करेंगे तो d2p ओवर dx स्क्वायर हो गया। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 70x का डिफरेंशिएशन 70 माइनस 14x इंटू 35 माइनस एक्स टू द पावर 4। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया 70 माइनस 14x इंटू दिस प्लस, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 435 माइनस एक्स टू द पावर 3 इंटू माइनस 1 इंटू 17 माइनस 14x। समझ में आ रहा है उसके? आप देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 70x का 70 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x तो 14x हो गया। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 4 पहले आएगा 35 माइनस एक्स टू द पावर 3 और इसका भी डिफरेंशिएशन 35 का 0 x का माइनस 1 इंटू फर्स्ट फंक्शन, ये मैंने लिख दी। ठीक है, अब डिफरेंट वैल्यूज आप रखेंगे यहां पर। एक बार x को 0 रख देंगे, ठीक है ना, एक बार x को 0 करेंगे तब आप क्या निकालेंगे d2p ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू। एक बार x इक्वल टू 35 करेंगे तब निकाल देंगे, एक बार x इक्वल टू 10 रख देंगे। ठीक हो गया। अब आप देखो x तो वैसे भी 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x 0 हो जाएगा तो प्रोडक्ट आपका 0 बन जाएगा, तो मैक्सिमम तो इस जाएगा ही नहीं। ठीक हो गया। फिर भी देख लेते हैं सॉल्यूशन करके इसका। आप देखिए पहले d2p ओवर dx स्क्वायर x इज इक्वल टू 35 रख करके कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35 रखूंगा इसमें तो x की जगह पे 35 हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 हो गया। x की जगह पे 35 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 35 नहीं लिया जा सकता। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 35 p विल नॉट बी मैक्सिमम, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो रहा है। ठीक है ना, आपको दो चीज देखना है, 0 से बड़ा हो रहा है, 0 से छोटा है। यदि 0 पे हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर मैक्सिमम वैल्यू का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, न तो मैक्सिमम वैल्यू का एग्जिस्टेंस होगा न मिनिमम वैल्यू का एग्जिस्टेंस होगा, न तो उच्चतम मान का अस्तित्व होगा और न निम्नतम मान का अस्तित्व। 35 पर नहीं आया। ठीक हो गया। d2p ओवर dx स्क्वायर किस पर देखिए, x इज इक्वल टू 10 पर देखिए, 10 पर कितना होगा डियर स्टूडेंट, यहां पर आप देखिए ये आपका बन जाएगा, ये तो मुझे लग रहा है 0 हो जाएगा,
नहीं, चलो देखते हैं सॉल्व करके कितना होगा। आप देखिए x की जगह रख दीजिए 10, तो 70 माइनस 140 इंटू 35 माइनस x मतलब 10 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 35 माइनस 10 टू द पावर 3, इसके साथ -1 भी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 140, ठीक है। x की जगह क्या रख दे रहा हूँ, 10 रख रहा हूँ। x की जगह 10 करा तो 70 माइनस 140, x की जगह 10 करा तो 35 माइनस 10 टू द पावर 4, x की जगह 10 करा तो 4 इंटू 35 माइनस 10 टू द पावर 3, -1 है मल्टीप्लाई नहीं, और 70 माइनस x की जगह आपने 10 किया तो 114 इंटू 10, 140 होगी, ठीक हो। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं जरा, इसको सॉल्व करिए तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है कि नहीं आती है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है या नहीं आती, उसको चेक करते हैं, ठीक है। आप देखिए बस इस रूप में सॉल्व कर देना है डियर स्टूडेंट। कैलकुलेशन तो आपने कर ही दी है, जो मेन था इसमें डबल डिफरेंशिएशन वो आपका हो गया। तो आप देखिए d2p ओवर dx स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 10 पर कितना आ रहा है, आप देखिए 70 माइनस 140, 70 माइनस 140 हो गया -70, -70 इंटू 35 माइनस 10 हो गया 25, 25 टू द पावर 4, ठीक है। यहां देखिए ये कितना हो जाएगा +4 इंटू 35 माइनस 10, तो 25 का क्यूब बन गया, नेगेटिव हो जाएगा, देखो नेगेटिव है ना, तो यहां नेगेटिव कर दीजिए आप, -4 इंटू 25, ठीक है, 4 इंटू 25 हो जाएगा ना, 25 का क्यूब इंटू ये बन जाएगा 70 माइनस 140 -70, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू ये कितना हो गया देखिए -70 इंटू 25 टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस, आप देखिए 4 इंटू 25 का क्यूब इंटू 70, कुछ कॉमन ले लेता हूँ, 25 का क्यूब भी बाहर ले लेता हूँ और 70 भी बाहर ले लेता हूँ, 25 का क्यूब बाहर आ जाएगा, 25 बचेगा, 70 बाहर ले ले तो -25, 25 क्यूब बाहर आ गया, 70 बाहर आ गया, +4, ये हो गया, अभी -21 होगा, -25 का क्यूब इंटू 70 इंटू 21 विच इज लेस देन 0, जो कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर इसका क्या है, नेगेटिव आ रहा है। तो डबल डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है x इज इक्वल टू 10 पर, ठीक है बच्चों, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहां आप देख रहे होंगे x इज इक्वल टू 10 पर d2p ओवर dx स्क्वायर आपका नेगेटिव आ रहा है, तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट p x इज इक्वल टू 10 पर उच्चतम होगा, ठीक है। p will be maximum at x is equal to 10, ठीक है। तो x is equal to 10, अब y कितना हो जाएगा, x is equal to 10 आएगा तो y is equal to कितना हो जाएगा, यहां रख दीजिए x is equal to 10 यहां रख लीजिए, तो 10 प्लस y 35, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25। तो एक तो इस पेयर के लिए ये क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। ये जो प्रोडक्ट है ये अधिकतम होगा जब x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 25 है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है, एकदम क्लियर है ना, ठीक है ना। देखिए डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 10 पर देखिए, x इज इक्वल टू 0 पर भी देख लीजिए, 35 पर तो हम देख रहे थे मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगी, संभव नहीं निकलना, यहां पर आपकी मैक्सिमम निकलेगी 0 पे। देखो जरा d2p ओवर dx स्क्वायर देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा जब x इज इक्वल टू 0 करोगे, ये हो गया 70, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 टू द पावर 4, x 0 है,
ठीक है, माइनस 4 इंटू 35 का क्यूब, एक्स 0 है, ये हो जाएगा इंटू 70। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्या क्या कॉमन आएगा आप देखो, 70 ये कॉमन आ गया, 34 टू दी पावर 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 35 माइनस यहां पर बचेगा 4। ठीक है, अभी कितना हो रहा है, 70 इंटू 35 का क्यूब इंटू 31 और विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर p का उच्चतम मान नहीं होगा, p विल नॉट बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। किस पर होगा p मैक्सिमम, इस पर, जब x 10 और y कितना है 25। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो पूरा विश्वास है कि आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आप देखिए, देखिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। देखिए डियर स्टूडेंट, माना दो संख्याएं, ऐसी दो धन संख्याएं, माना दो धन संख्याएं माननी पड़ेगी यहां पर, दो धन संख्याएं x व y, let the two positive numbers, let the two positive numbers, let the two positive numbers be x and y। x और y दो पॉजिटिव नंबर है, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 16, एक तो योग। ठीक हो गया। दूसरा क्या है, जिनके घनों का योग, घनों का योग, घनों का योग, ठीक है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, देयर क्यूब, उनके घनों का योग। तो घन कैसे निकालेंगे, आप देखिए, मैंने माना उसको एस से दिखा दिया, ठीक है, तो x का घन कितना होगा, क्यूब ना, एक्स क्यूब, प्लस y का घन कितना होगा, y क्यूब, सीधी सीधी बात है। ठीक है, उनके घनों का योग, इनका क्यूब करिए, x क्यूब और प्लस y क्यूब, सब निकालना है, जिनके घनों का योग निम्नतम है, ये, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। अब आप करिए पुटिंग y इज इक्वल टू 16 माइनस x इन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से y इज इक्वल टू 16 माइनस x रखिए, तो s हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस y की जगह पर रख लीजिए 16 माइनस x का क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास s, जहां y था मैंने रख दिया 16 माइनस x। ठीक हो, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ds बाई dx कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू -1। ठीक है, इसका
डिफरेंशिएशन 3x², इसका डिफरेंशिएशन 3 पहले आ गया, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो -1 हो गया। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए 3x² माइनस 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ds/dx। इसको चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, इसको चाहो तो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, निकाला हमने, ठीक, 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर -1 ही तो होगा। चलिए, दिस इज इक्वल टू, आप चाहो 3 कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा x² माइनस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 3x² माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन करिए, 256 x² माइनस 32x। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या आ रहा है, तो ds/dx आ रहा आपके पास 3x², इसके बाद नेगेटिव साइन है तो माइनस 256 माइनस x², ठीक है दोस्तों, प्लस 32x, ये तो हो रहा है, ठीक है ना, मैंने इसको ओपन किया, -256 माइनस x² प्लस 32x, और ds/dx हो जाएगा 3 इससे कट गया, 32x माइनस 256, पुटिंग क्या करेंगे, ds/dx इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर लीजिए, इसको 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32x माइनस 256 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, ये तो वहां जाके 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 256/32, ठीक है, 16 2 जा इस 16 इंटू 16 हो गया 2 8 जा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8 आ गई, ठीक है, यहां से मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए जरा, d2s/dx² आप करेंगे, इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो यहां डिफरेंशिएशन हो गई तो 0 हो जाएगा, और 32x का डिफरेंशिएशन होगा 32, तो 3 into 32 तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 96, विच इज ग्रेटर देन 0, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब s का मान उच्चतम होगा जब x इज इक्वल टू 8, s उच्चतम नहीं निम्नतम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, या ध्यान रखेंगे, यहां पर एक पॉजिटिव आए ना, ग्रेटर देन 0 आएगा, s का मान निम्नतम होगा जब x इज इक्वल टू 8, s is minimum at x is equal to 8 पर s आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए, जब आपके पास s, ये आपने जान लिया है कि s मिनिमम होगा, s मतलब, s का मतलब क्या हुआ, s मीन्स ये, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू 8 है आपके पास, आप जानते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो x जब 8 है ये y इज इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 8। वे दो धन संख्याएं कौन सी होंगी डियर स्टूडेंट, वे धन संख्याएं आपकी होगी 8 और 8, ठीक है ना, आया समझ में। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे धन संख्याएं 8 व 8 होंगी, ठीक है, वे धन संख्याएं 8 व 8 होंगी जिन पर इन धन संख्याओं का घन का योग अधिकतम न्यूनतम निकालना था ना, यस, घनों का योग निम्नतम,
x इक्वल टू 8 होगा, जब y इक्वल टू 8 होगा तो इनका क्यूब सबसे मिनिमम होगा। ठीक हो गया? These numbers are 8 and 8, ये आ गया एब्सोल्यूट नंबर। ठीक हो गया? इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है? ठीक है, अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में अवश्य मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।